अगर पीड़ित कोई एससी समाज का हो, वो सांसद ही क्यों ना हो, सोचिए मीडिया का क्या व्यवहार होता है। बिहार में एक एससी समाज के सांसद हैं, वो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, मनोज जी, मनोज राम नाम है उनका। एससी समाज से आते हैं, सासाराम से सांसद हैं। उन पर जातिवादी गुंडों ने हमला किया, उनका सर फट गया है, टांके लगे हैं। उनके करीबी बता रहे हैं कि वो पटना रेफर किए गए हैं, 5 घंटे से बेहोश थे। अब सोचिए उसके बाद मीडिया की करतूत देखिए। तमाम मीडिया, जो सवर्ण मीडिया है, वो लिख रहा है कि ग्रामीणों ने हमला किया। जी नहीं, बिल्कुल वो ग्रामीण की बात नहीं है, वो आपसी रंजिश की बात है। और पूरा मीडिया देखिए, तमाम देखिए, ये हिंदुस्तान समाचार, ये टीवी नेट 3, ये ज्ञानेश्वर जो लाइव सिटी चलाते हैं, सब लोगों ने क्या कहा कि ग्रामीणों ने हमला किया है। मैं बताऊंगा इसकी हकीकत कि किस तरह से ये जातिवादी हमला है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मनुवाद जातिवाद क्या कहता है कि आप एससी एसटी ओबीसी हो, किसान हो, अल्पसंख्यक हो, आप मजदूरी करो, खेती करो, आप चमड़े का काम करो, लोहे का काम करो, लकड़ी का काम करो, ठेला चलाओ, रिक्शा चलाओ, आप सांसद कैसे हो सकते हैं, आप स्कूल कैसे चला सकते हैं। दरअसल मनोज राम सासाराम के सांसद हैं, पहले बीएसपी में थे, लंबे समय तक काम किया, बहुजन मिशन से भी जुड़े रहे हैं। उसके बाद इस बार कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीत कर आए हैं। ये बात जातिवादियों मनुवादियों को पच नहीं रही थी। मनोज जी के भाई जो हैं, जो सांसद, उनके भाई एक स्कूल चलाते हैं, ये भी बात मनुवादियों को नहीं पच रही थी। सोचिए उसके बाद एक पैक्स का चुनाव हुआ है। पैक्स के चुनाव में जो जीत मिली, सोचिए पैक्स के चुनाव में जीत मिलने की रैली निकाली जा रही थी। मनोज जी के स्कूल, जो उनके भाई स्कूल चलाते हैं, उसकी बस थी लगी हुई। जो जुलूस निकल रहा था उसमें जो जातिवादी मनुवादी थे, उन लोगों ने खुलेआम बस ड्राइवर को मारा, क्योंकि उनको पता था कि ये किस स्कूल का बस है, इस स्कूल के मालिक की जाति क्या है, और ये भी पता था कि किस सांसद के भाई का स्कूल का बस है। उसके बाद ड्राइवर की पिटाई हुई। उसके बाद वहाँ समझौते के लिए, बीच बचाव के लिए एमपी साहब गए थे, सांसद गए थे। लेकिन सोचिए कि एक तो जातिवाद का नशा, उसके बाद भीड़, रैली निकल रही थी, सांसद को अंदाजा नहीं था, लोग लाठी डंडे से लैस थे, जो इस तस्वीरों में साफ चल रहे। उसके बाद सांसद पर हमला कर दिया गया। लेकिन मैं खबर चलाने को लेकर, सोचिए एक दलित सांसद पर हमला हो जाए, उसका सर फट जाए, टांके लगे, कहा जा रहा है कि बेहोश हो। लेकिन तमाम मीडिया चैनल्स की रिपोर्ट देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये सब दुखदाई है। ये तमाम खबरें ये लिख रहा है, सब जगह हमलावर की जाति छुपाई जा रही है। कौन है हमलावर, ये लोकल रिपोर्टर्स को सबको पता है। मेरे पास जैसे ही एफआईआर की कॉपी आएगी, एफआईआर हुई है, चूंकि भीड़ ने हमला किया है। एक रैली निकल रही थी, भीड़ था, और उसके बाद जो उन पर हमला हुआ है, उसके बाद सोचिए कि वो लोग कौन थे जिनके लिए रैली निकल रही थी। ये सबसे साफ बात है। उसके बाद आपको तमाम खबरें पता चल जाएंगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये मनोज राम जी पर जो हमला है, एमपी पर जो हमला है, वो सीधा सीधा जातिवाद का मामला है। लोगों को पता था कि ये कौन है, कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद उन पर सासाराम के कांग्रेस सांसद मनोज राम पर जानलेवा हमला, पुलिस के सामने हमला हुआ है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किया है। आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जैसी नाम आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो सोचिए किस तरह से ये सबसे बड़ी खबर है। उनको पटना रेफर कर दिया गया है, और ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूँ। मारपीट में 6 से 7 लोग घायल हुए हैं, और सांसद के जो भाई हैं, कैमूर के कुदरा में स्कूल चलाते हैं। अब सोचिए वहाँ जमीन को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा था। ये सब बात मनगढ़ंत है। स्कूल बस के ड्राइवर को मारा गया, ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सोचिए किस तरह से ये खबरें बताई जा रही है। और वहाँ एसपी मौके पर पहुँचे हैं, मोहनिया के डीएसपी, एसडीएम, बड़ी संख्या में पुलिस की टीम भी पहुँची है। तब तक हमला करने वाले फरार हो चुके थे। मोहनिया डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सांसद को बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया है।
बिहार में कांग्रेस एमपी मनोज राम पर हुआ जानलेवा हमला। बिहार में कांग्रेस एमपी पर हमला, सासाराम सांसद मनोज राम का सिर फटा है। ये सबसे दर्दनाक और दुखद खबर है। तो सोचिए, आप सांसद बन जाएंगे, उसके बाद भी आप सेफ नहीं हैं। आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन तमाम जो सवर्ण पत्रकार हैं वो किस तरह की भाषा लिख रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। भड़ास फॉर मीडिया ने लिखा है, बिहार के इस सांसद को ग्रामीणों ने बुरी तरह से पीटा। ये गलत खबर है, ग्रामीणों ने नहीं पीटा है, एक खास लोगों के गुर्गों ने ये सब पीटा है। और ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आप समझिए कि खबर लिखने के तरीका से पता चल जाता है कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। तो ये सबसे गंभीर खबर बता रहा हूँ कि कांग्रेस के सांसद, दलित समाज से आने वाले मनोज राम, जो सासाराम के कांग्रेस के सांसद हैं, उन पर जानलेवा हमला हुआ है। अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, आप सांसद बन जाएं, आप कुछ भी बन जाए, जाति पीछा नहीं छोड़ती हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और सारे चैनलों को बताया जा रहा है कि सांसद के ये गाड़ी को लेकर विवाद हुआ था। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और उन पर दुखद हमला हुआ है, उनको सर में चोट लगी है, पटना उनको रेफ़र किया गया है। तो आप सांसद बन जाइए, लेकिन आप पर हमला होता रहेगा। तो ये है जातिवाद, ये है मनुवाद। और आप किसी भी कीमत पर नहीं बच सकते हैं जब तक आप कुछ भी बन जाइए। सोचिए, तो कहा जा रहा है पैक्स के लोगों ने हमला कर दिया। ये बड़ी खबर है। जो पैक्स की रैली निकल रही थी, उनके हाथ में लाठी डंडे थे। तो क्या ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ, जान के हुआ है? मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें जो जातिवादी गुंडे हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सब कुछ प्लान बे में हुआ है। कि स्कूल बस पे उनके ड्राइवर को मारा गया, सब लोग के हाथ में पहले से डंडा मौजूद था। एक रैली निकाली जा रही थी पैक्स चुनाव की जीत की खुशी में। ये बड़ी खबर है। और सोचिए कि कोई भी चैनल्स आरोपियों का नाम नहीं बता रहा है। आखिर पुलिस ने एफआईआर तो की है। मेरे पास ज़रूर एफआईआर आएगी, उसके बाद मैं ज़रूर आपको सबका नाम बताऊंगा। ये जातिवादी हमला है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप किसी भी पार्टी से हों, आपकी जाति बहुत मैटर करती है। मनोज जी एससी समाज से आते हैं, मनोज राम एससी समाज से आते हैं। लंबा उनका सार्वजनिक जीवन रहा है। और सोचिए, इस बार लोकसभा का उन्होंने चुनाव जीता है। इसको इसी की रंजिश थी। और इसी रंजिश का नतीजा है कि किस तरह से उन पर जानलेवा हमला हुआ है, सर फटा है। और सोचिए, एक सांसद, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो ये जो जाति की हनक है, ये जो जातिवाद है, वो कितना सर चढ़कर बोलता है। आज भी इस देश में दलित समाज के लोग एसपी बन जाए, अधिकारी बन जाए, घोड़ी नहीं चढ़ सकते हैं। एक तो खबर आई थी कि एक एससी समाज के कलेक्टर थे, डीएम, और उनका चपरासी जातिवाद की वजह से पानी में थूक देता था। सीसीटीवी कैमरे से पता चला। इस देश में जस्टिस कर्णन हाई कोर्ट के जज थे, कोलकाता हाई कोर्ट के, बाद में उनको जेल जाना पड़ा। इस देश में एक दलित समाज के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए थे, उनके खिलाफ तमाम तरह के अनुर्गल आरोप लगाएंगे। तो ये जातिवाद बहुत महीन है, लेकिन ये ग्रामीण वाला जातिवाद है। आरोपी पकड़े जाएंगे देर सवेर, लेकिन सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि एक दलित समाज से अगर आप आते हैं और आप सांसद हैं तो भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी भीड़ का हुजूम बनाकर आप पर हमला कर सकता है। लेकिन मेरी आपत्ति मीडिया की भाषा को लेकर है। मीडिया क्या कह रही है कि ये ग्रामीणों का हमला है। जी नहीं, ये जातिवादी गुंडों का हमला है। ये पूरी तरह से सोची समझी हमला है। जातिवादी लोगों ने हमला किया है। एक जुलूस निकल रहा था, पहले स्कूल ड्राइवर को मारा गया, उसके बाद बीच बचाव के लिए गए एमपी, उसके बाद उन पर लाठी डंडों से हमला किया गया है। साफ दिख रहा है कि एमपी खाली हाथ हैं, वो बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं और सर पर मारा गया है, टांके लगे हैं। फिलहाल उनको पटना रेफर किया गया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।